हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी नीट और जेई की तैयारियों के अंदर व्यस्त होंगे। इसी दौरान मैंने 3-4 दिन पहले इस चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें आपका ओपिनियन पूछा था मैंने। मुझे बच्चों आप बताओ कि आपको लाइव क्लास ज्यादा उपयोगी महसूस होती है या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस का आपको ज्यादा फायदा मिलता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, हालांकि चैनल हमारा छोटा है बट फिर भी जितने भी बच्चों ने कमेंट किया उससे एक चीज तो साफ साफ हो गई कि लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो एक्चुअल में ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, रिजल्ट ला रहे हैं, उनको लाइव और रिकॉर्डेड में से कौन सी चीज बेटर लगती है। तो आई होप आप सब भी जानना चाहेंगे और आई होप आज जो पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा उनसे आप सब भी एग्री करेंगे। अगेन वीडियो इज ओपन फॉर ओपिनियंस, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई बात आपको पॉइंट आउट करनी है और बच्चों तक पहुंचानी है तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो अबाउट योर ओपिनियन। अपने ओपिनियन के बारे में अगर कोई बात आपको पहुंचानी है बाकी लोगों तक तो वो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, राइट। तो लाइव क्लास बेटर है या फिर रिकॉर्डेड बेहतर है, मैं ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर कोई बच्चा समझदार है ना, और अगर किसी बच्चे के अंदर अनुशासन है, डिटर्मिनेशन है, तो ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है ऑनलाइन क्लासेस। अगर मेरे जमाने में ऑनलाइन एजुकेशन इवॉल्व हो चुकी होती इतनी जितनी आज हो चुकी है तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा उठाता और बहुत अच्छा परिणाम लेके आता। खैर आप लोगों के पास में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर झूठ फैला रहे हैं, उस झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे और साथ ही साथ में ऑनलाइन के अंदर कौन सी चीज बेटर है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे ताकि आप सच में ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा सको, राइट। तो सबसे पहली चीज, फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा स्टूडेंट्स की तरफ से। तो 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कहा है रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो बेटर है लाइव के कंपैरिजन में। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि शायद बच्चे मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों ने ये वाला वर्डिक्ट दिया है। बच्चों ने भी कहा है कि यार रिकॉर्डेड क्लासेस जो है उनका ज्यादा फायदा होता है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए लाइव क्लासेस के कंपैरिजन में। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो ये फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल है ना, इस पे कभी हमने कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं डाला, कभी व्यूज के लिए कोई टॉपिक नहीं डाला। यहां पर जितनी भी ऑडियंस इकट्ठी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से इकट्ठी हुई है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, और पढ़ने वाले सिंसियर बच्चों के लिए हमेशा लाइव क्लासेस का जो ऑप्शन है वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है। हमेशा पढ़ने वाले बच्चे जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अच्छे टीचर के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, अपनी स्पीड अपनी सहूलियत के हिसाब से, राइट। तो हो सकता है कि हमारे चैनल की ऑडियंस जो है वो बायस्ड हो, तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप भी अपने पॉइंट्स रख सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, राइट। अब खैर चलो ठीक है, बच्चों की तरफ से तो फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है, बट अगेन हमारा चैनल छोटा है तो बहुत सारे बच्चों ने वोट नहीं किया, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि यार लाइव क्लासेस के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, देखते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अगेन ये जितने भी फायदे और नुकसान मैं बता रहा हूं ये आप बच्चों के नजरिए से बता रहा हूं, आप बच्चों ने जो मुझे बताया है वो मैं यहां पर लिस्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूं, एज अ टीचर पढ़ा रहा हूं, आप बच्चे पढ़ रहे हो, तो आपका ओपिनियन जो है वो ज्यादा मैटर करता है। तो क्या क्या फायदे बताए हैं बच्चों ने लाइव क्लास के। तो बच्चों ने लाइव क्लास का पहला फायदा बताया कि क्लासेस क्या होता है, एक शेड्यूल से चलती है। मतलब जैसे मान लो मैंने किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रखा है, तो उस प्लेटफॉर्म पर सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास होती है, तो मैं बिल्कुल एकदम पढ़ाई का मन बना के तैयार हो जाऊंगा। मुझे पता है सुबह 8 बजे लाइव मुझे सर पढ़ाने वाले हैं, अगर मैंने उस मौके को मिस कर दिया तो फिर बाद में हो सकता है मैं उस क्लास को देखूं ही ना। तो एक डिसिप्लिन बनता है, एक डिटर्मिनेशन बन जाता है कि हाँ यार मुझे सुबह 8 बजे शेड्यूल हुई है क्लास, वो मुझे लाइव ही अटेंड करनी है। तो जो शेड्यूल वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था लाइव क्लासेस के लिए, राइट। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि बच्चों से टीचर का इंटरेक्शन होता रहता है। हालांकि रियलिटी ये है कि इतने सारे बच्चे लाइव क्लासेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि
कहीं ना कहीं स्पैमिंग होती रहती है लाइव चैट के अंदर, तो ये इंटरेक्शन जो है बहुत कम हो पाता है, बट फिर भी एक फीडबैक तो मिलता रहता है टीचर को। आप जो पढ़ा रहे हो उसके बारे में आपको पता चलता रहता है कि हाँ यार ये बच्चों तक पहुंच भी रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है वो इस चीज को समझ भी पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे। तो एक इंटरेक्शन होता है, एक फीडबैक होता है लाइव क्लासेस के अंदर, जो कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर नहीं मिलता। तो उससे बोरियत भी नहीं होती, उससे लगता है कि जैसे वाकई सर जो है वो सामने खड़े होके पढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये दो फायदे मेजॉरिटी बच्चों ने बताए हैं लाइव क्लासेस के, बट नुकसान जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। जैसे आपको क्लासेस एक शेड्यूल से चलती हुई मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी छुपा हुआ है, ऐसा लगता है। और मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो लाइव क्लास इसीलिए अटेंड करते हैं, उनको लगता है कि यार लाइव क्लास में तो मेरे पास में चैट का ऑप्शन होगा, तो मैं अपने डाउट्स पूछ पाऊंगा, साथ के साथ टीचर जो है वो मेरा डाउट पिक करेगा और मुझे उस डाउट का सोल्यूशन बताएगा। ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना बेटा, अगर आपको एडटेक कंपनीज लाइव क्लासेस बेच रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बेच रही है कि देखो बेटा लाइव क्लासेस के अंदर हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। बट आप किसी भी लाइव क्लास को उठाकर देख लो, बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज की सारी लाइव क्लासेस आप उठा के देख लो, एक भी बच्चे का डाउट जो है वो टीचर पिक ही नहीं कर पाता। इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है लाइव चैट के अंदर। तो ये मिथ है कि लाइव क्लासेस के अंदर डाउट्स क्लियर होते हैं। इनफैक्ट लाइव क्लासेस के अंदर डाउट्स आते हैं। एक बच्चा शांति से क्लास देख रहा है, उसको सारी चीजें एकदम फ्लो के अंदर समझ में आती है, अचानक से उसकी लाइव चैट पर नजर गई और लाइव चैट में उसने ऐसा कुछ देख लिया कि उसको खुद को भी कंफ्यूजन हो गया। अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही थी पर अब कंफ्यूज हो गया वो। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। उस मिथ को बच्चों ने भी बस्ट आउट करने की कोशिश करी और मैं भी एग्री करता हूं इस चीज से। लाइव चैट की वजह से टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों के दोनों ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शन का लेवल भाई साहब बहुत ज्यादा हाई होता है। और अगर ऑल इन ऑल आप बात करो तो पढ़ाई कम होती है और बकैती ज्यादा होती है। जिस टॉपिक को टीचर आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है, लाइव क्लास के अंदर वही टॉपिक 1.5 घंटे 2 घंटे तक स्पेंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, उसको ये जो बकैती हो रही है लाइव क्लासेस के अंदर, उस बकैती का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। फोकस नहीं बन पाता, लाइव चैट की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डाउट्स तो वैसे भी आप नहीं पूछ पा रहे इतनी भीड़ के अंदर। और फिर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फायदों का इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते। ये जो दोनों पॉइंट्स सर ने बच्चों ने फायदे वाले उसमें गिनाए हैं, उसका इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता बच्चों को। तो ये लाइव क्लास का फायदा और नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। वहीं पर अगर अपन देखें तो रिकॉर्डेड क्लासेस के भी अपने फायदे और नुकसान है। अब बच्चों ने क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस को बेटर बताया है, तो बच्चों ने देखो क्या क्या फायदे गिनाए हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के। पहला फायदा तो बच्चों ने गिनाया है कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस में हम अपने पेस और अपनी सहूलियत के हिसाब से क्लासेस को देख सकते हैं। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, इवन दो आप लाइव बैच ज्वाइन करते हो, फिर भी आप मेजॉरिटी क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड ही देखोगे। कारण, एक बार अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया तो आप बैकलॉग मोड में ही चले जाओगे। आप हमेशा क्लासेस लाइव चल रही होंगी उनको लाइव नहीं देख पाओगे, आप कहीं ना कहीं अपने बैकलॉग को कवर करने में लगे रहोगे और अल्टीमेटली आपको क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखनी पड़ेगी। और लाइव क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना अपने आप में बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। हाँ, अगर टीचर ने क्लास इसी इंटेंशन के साथ में बनाई है कि बहुत सारे बच्चे इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, तो वो बहुत अच्छे से क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकता है और उन क्लासेस को बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकता है। और उन क्लासेस को आप बच्चे अपनी पेस और अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, अगर टीचर टैलेंटेड हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस को लाइव से भी ज्यादा मजेदार और इंटरेक्टिव बना सकता है। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा अलक पांडे सर का, फिजिक्स वाला, आप सब लोग जानते हो। आपने नोटिस किया होगा इतने टीचर आ गए, आज इतने टीचर आ गए, बट जैसी बात अलक पांडे सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर थी वैसी शायद आपको बहुत कम टीचर्स के अंदर मिलेगी, बहुत कम टीचर्स के अंदर मिलेगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश कर रखा है कि अगर टीचर सच में टैलेंटेड है, सच में उसने बच्चों के फायदे को दिमाग में रख के क्लासेस रिकॉर्ड करी है, तो वो 100% की कोशिश करेगा कि क्लासेस इंटरेक्टिव हो, बच्चे को क्लासेस देखने में मजा आए और साथ ही साथ में सारे डाउट्स जो है वो ऑलरेडी पिक कर लेगा। मतलब उसने इतने साल पढ़ा रखा है टीचर ने, उसको पता है कहां पर बच्चे अटकते हैं, तो वो अपनी क्लास के अंदर जब वो रिकॉर्ड कर रहा होगा अपने आप उन डाउट्स को पिक कर लेगा ताकि बच्चे को कोई डाउट भी ना आए। तो ये सारा का सारा काम टीचर के टैलेंट पे डिपेंड करता है।
फोकस अगर आपका लूज होता है, जो कि ऑनलाइन पढ़ते समय होगा, क्योंकि आपके पास में कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई बैठा नहीं है आपके सिर पर, तो आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इधर उधर ध्यान चला जाएगा। अब लाइव क्लास में तो क्या होता है, मोमेंट चला गया, आप फिर लाइव चैट के अंदर लग जाते हो, डिस्ट्रैक्शन के अंदर लग जाते हो। यहां पर जैसे ही आपका फोकस लूज हुआ, आप वापस से वीडियो को पॉज कर सकते हो, पीछे जा सकते हो और दोबारा से रिपीट मोड के अंदर उस वीडियो को देख सकते हो। ये बहुत बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं लाइव क्लास के अंदर कि सर ये वाला रिपीट कर दो, ये वाला रिपीट कर दो, ये वाला रिपीट कर दो। नहीं कर सकता टीचर रिपीट, नहीं कर सकता। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं, आप खुद पीछे जा सकते हो, आपका कहीं भी फोकस लूज हुआ दोबारा से आप उस सेक्शन को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो फोकस लूज होते हैं आप क्लासेस को रिपीट कर सकते हो, बहुत बड़ा एडवांटेज है। लाइव चैट का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। और पांचवा जो एडवांटेज है, पढ़ाई ज्यादा होती है, इनफैक्ट पढ़ाई ही होती है, बकैती तो कर ही नहीं पाते कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर, बकैती बहुत कम होती है। तो टीचर अपने लेवल पर क्लासेस को इंगेजिंग बनाने के लिए चुटकुले वगैरह, कविता वगैरह आपको सुना सकता है। इसके अलावा लाइव बच्चों के साथ में जो बकैती होती है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इतने सारे एडवांटेज बताए हैं बच्चों ने रिकॉर्डेड क्लासेस के, नुकसान भी बताए हैं। क्या नुकसान बताया है? एक तो शेड्यूल नहीं बन पाता, क्योंकि जब आप किसी चैनल के ऊपर जाते हो, जैसे अगर आप मेरा ही एग्जाम्पल लो, तो मेरी सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं पढ़ा दूंगा, शायद बहुत अच्छे से भी पढ़ा दूंगा, बट मैं अपनी जिंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहा। मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता बच्चों को कि रोज शाम को 8 बजे आपको मेरी क्लास अपलोडेड मिल जाएगी। ऑल्दो इस साल मैं कोशिश करूंगा कि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो एक शेड्यूल, एक रिदम के साथ में बच्चों को अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये शेड्यूल नहीं बन पाने वाली जो चीज है, वो चाहे तो टीचर या जो कंटेंट क्रिएटर है वो अपनी तरफ से दूर कर सकता है। अगर वो ये डिसाइड कर ले कि नहीं, मुझे हर दिन एक फिक्स टाइम पर बच्चों को क्लास उपलब्ध करवानी है, तो शेड्यूल की प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी, राइट। दूसरा, आप टीचर से लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पाते। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यह है कि टीचर जो है, मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जिसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख रहे हो, अगर वो हर 2-3 दिन में एक लाइव सेशन रख ले जिसमें आप बच्चों से बात कर ले, और वो यूट्यूब पे ना हो, वो इनफैक्ट जूम या गूगल मीट पर हो, तो फिर शायद ये जो कमी है ये एडवांटेज बन जाएगी। आप पढ़ते समय रिकॉर्डेड लेक्चर्स से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएगी, फोकस बना रहेगा, बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपको लगेगा क्या टीचर से इंटरेक्शन की जरूरत है, तो एक रेगुलर रिदम के साथ में आपके लाइव सेशंस भी हो रहे होंगे। उन लाइव सेशंस के अंदर पढ़ाई कम, बातें ज्यादा हो रही होंगी, क्योंकि उनका मकसद ही बातें करना, उनका मकसद ही आप लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें दोनों के एडवांटेज शामिल हो? और हम इस चैनल के ऊपर, फिजिक्स मैन चैनल के ऊपर, इसी तरीके का एक सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। इस साल एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिस्क ले रहे हैं। पूरी दुनिया कहती है कि यार लाइव पढ़ाओ, व्यूज आते हैं और वो सब कुछ, बट मुझे तो यार वो काम करना है जिससे बच्चों को फायदा हो, है ना। तो अब बच्चों ने जब इतना कुछ मुझे बता दिया है, लाइव क्लास के फायदे, रिकॉर्डेड क्लास के फायदे, लाइव क्लास के नुकसान, रिकॉर्डेड के नुकसान, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि बच्चों को क्या चाहिए। तो मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका निकाला है। ठीक है, लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड हो। ठीक है, लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड हो विथ शेड्यूल। ठीक है, लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड हो बट विथ शेड्यूल हो, कहीं ना कहीं एक रिदम, एक शेड्यूल को फॉलो करें। ठीक है, साथ ही साथ में आपके फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस भी हो। ठीक है, और उस लाइव सेशन का मकसद पढ़ाना ना रहे, उस लाइव सेशन का मकसद हो आपके डाउट्स दूर करना, आपके सवालों के जवाब देना, आपसे इंटरेक्ट करना, आपसे बात करना, आपकी समस्याओं को सुनना, आपकी समस्याओं को सुलझाना। ठीक है, तो ऐसे फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस भी हमारे होते रहें। ठीक है, साथ ही साथ में बहुत सारी अदर चीजें भी चाहिए होती है। ठीक है, आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होती है। ठीक है, आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होती है। ऑल्दो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि बच्चों को खुद के नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आपको डीपीपीस चाहिए होती है। ठीक है, और आपको टेस्ट चाहिए होते हैं।
ठीक है, ये तीनों चीजें आपको चाहिए होती है, मतलब बहुत सारा अदर रिसोर्स भी आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको हंसी आएगी सुन के, बट मैं फाइनली आपको बता ही रहा हूं, मैं इसको एक सरप्राइज रखना चाहता था, बट फाइनली बता ही देता हूं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं। मैं खुद अपनी वेबसाइट बना रहा हूं, खुद अपनी वेबसाइट बना रहा हूं। सर वेबसाइट बनाने का प्लान क्यों किया आपने? क्योंकि यार मैं लेक्चर्स तो यूट्यूब पर भी ले सकता हूं और यूट्यूब पर लूंगा भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये सारे के सारे लेक्चर्स, उसके अलावा जितना भी और सामान है, उसके लिए बच्चों को भटकना पड़ता है, कभी टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, कभी कहाँ जाना पड़ेगा, कभी कहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 2-3 दिन लगाए, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो बैकग्राउंड है उसका यूज किया। वेबसाइट बनाना बहुत आसान होता है, हालांकि जिस तरीके की वेबसाइट मैं बना रहा हूँ उसमें थोड़ी बहुत कोडिंग स्किल्स वगैरह लग रही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय भी लगा। बट मैंने डिसाइड किया कि यार एक खुद की वेबसाइट बना लेते हैं, मतलब वेबसाइट होगी जहां पर बच्चे डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल के अंदर लेक्चर्स देख सकेंगे। ठीक है, और ये इसलिए नहीं कि यार यूट्यूब से अपन वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो पेड बैचेस वगैरह, वैसा कुछ मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक प्लेस हो जहां पर बच्चा पढ़ने के इंटेंशन से आए और सिर्फ पढ़ाई करे, एक प्लेस हो जहां पर उसको सारे लेक्चर्स मिल जाए, वहीं पर उन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाए, वहीं पर उन लेक्चर्स के साथ में डीपीपीज मिल जाए, वहीं पर उसको टेस्ट वगैरह मिल जाए जिनका वो फायदा उठा सके और जिनसे वो अपनी नीट की तैयारी कर सके। ठीक है, कोई इंटेंशन इसके अंदर पेड बैचेस वगैरह का नहीं है, और ये सब एक्सपेरिमेंटल तौर पर हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल तौर पर मैं खुद से अपनी साइट बना रहा हूं, तो हो सकता है आपको साइट भी अच्छी ना लगे, बट वो अपना काम कर देगी, वो अपना काम कर देगी कि उस पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे अरेंज्ड, लेक्चर्स के साथ में उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं पीडीएफ के साथ में आपको जो डीपीपीज वगैरह है, जो क्विजेज वगैरह है, वो सब कुछ मिल जाएंगे। ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्द मैं रिवील करूंगा और बहुत जल्द आपको इन सारी की सारी चीजों का फायदा मिलने लगेगा। राइट, सो दिस इज इट। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोग मेरे पॉइंट्स के साथ में एग्री करते हो बहुत अच्छी बात है, डिसएग्री करते हो, दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हर एक बच्चे की बात सुनी जाती है, बच्चों की बात पर अमल किया जाता है। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर मी कि अगर आप अपना फीडबैक देंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर शायद शायद आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।